बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10 लेने जा रहे हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये उसी पुराने टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं। तो उसकी चौथी एप्लीकेशन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लींजिंग का मतलब होता है साफ करना, धुलाई करना, वॉशिंग करना। सोप और डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो चीज़ों को वॉश करते हैं। कैसे? सोप और डिटर्जेंट के पहले फ़र्क का पता होना चाहिए। सोप जो है एक साल्ट है फैटी एसिड का, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साल्ट होते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों किस्म के पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोप और डिटर्जेंट क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि पोलर पार्ट इन मॉलिक्यूल्स का जो होता है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं। एक पोलर पार्ट होता है इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और एक नॉन पोलर पार्ट होता है जो नॉन पोलर चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। वो कहते हैं कि पोलर पार्ट देयर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नॉन पोलर पार्ट जो है वो रिमेन आउटसाइड वाटर, वो पानी से बाहर रहता है। बाहर रहने का मतलब ये है कि वो पानी में हल नहीं होता। तो इसका पर्पज़ क्या है नॉन पोलर पार्ट का? ये कार्बन की चेन होती है नॉन पोलर। ये जो चिकनाइयाँ वगैरह होती हैं, ऑयल, ग्रीस, फैट, इस तरह की चीज़ें, ये सारी ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं और नॉन पोलर होती हैं। तो नॉन पोलर ही नॉन पोलर को अपने अंदर हल कर सकता है। चिकनाई पानी में हल नहीं होती। इसलिए बर्तनों से और कपड़ों से चिकनाई को अलग करने के लिए और डर्ट को अलग करने के लिए नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो उनको अपने अंदर हल करता है। बिकॉज दे आर अल्काइल और बेंजाइल पोर्शंस एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट जो है क्या है, या तो अल्काइल होगा जैसे सोप में होता है, या बेंजाइल बेंजीन रिंग होगा जो कि डिटर्जेंट में होता है, और ये दोनों ही पानी में हल नहीं होते। नॉन पोलर पार्ट पानी में हल नहीं होता। नीचे एक डायग्राम है जो पिछले लेक्चर में भी बनी हुई थी, लेकिन मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो यहाँ हम देखते हैं सोप के बारे में। ये देखें, ये सोप का फार्मूला है RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके H की जगह सोडियम आया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक साल्ट बन चुका है। इसमें ये देखें जो R है ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है जो कि नॉन पोलर है। ये कार्बन की चेन है, CH3 CH2 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 etc। और ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीजन वाला, ये आयोनिक भी कह सकते हैं इसको, और ये पोलर भी है। तो ये वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये वाला पार्ट पानी में हल हो सकता है, ये वाला पार्ट चिकनाइयों को हल करता है। नेक्स्ट है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स में जो लिविंग सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि प्रोटीन। प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फाइबर जैसा कि हमारे बाल हैं, रेशम है, हमारे मसल्स हैं, ये सारे के सारे मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होना, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स के कम्बिनेशन से ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनते हैं। These long chains are coiled
फिर ये लॉन्ग चेन्स जो हैं तार की तरह एक दूसरे में क्वाइल होना शुरू हो जाती है अबाउट वन अनदर इनटू अ स्पाइरल, और एक स्पाइरल बनाती है, जैसे स्प्रिंग होता है स्पाइरल वाला, स्पाइरल रजिस्टर जैसे आजकल मिल रहे हैं। दिस स्पाइरल इज कॉल्ड अ हेलिक्स, और इस स्पाइरल को हम हेलिक्स का नाम देते हैं। Such a helix may either be right handed or left handed। ये हेलिक्स या तो लेफ्ट साइड पे घूमेगा या फिर राइट साइड पे घूमेगा, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सा है। ये देखें, ये राइट साइड पे जा रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये हमारी राइट साइड पे जा रहा है ऐसे, लिहाजा ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। इस पूरे को हेलिक्स कहते हैं। ये इसके टर्न है, हर टर्न में कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब देखना ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये कार्बन की चेन, ये C डबल बॉन्ड O और ये NH, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। कार्बन की चेन होती है अमाइनो एसिड में, फिर C डबल बॉन्ड O होता है, फिर NH होता है, फिर दोबारा कार्बन की चेन C डबल बॉन्ड O और NH, सो ऑन, इस तरह ये रिपीट होता जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कहाँ पे? C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन और NH का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ वैसे डॉटेड लाइन होनी चाहिए, तो ये लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के दरमियान, इस दरमियान वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो तरतीब आपने इस तरह से रखनी है कि ऐसे स्टार्ट करना है कि C डबल बॉन्ड O के नीचे NH आ जाए। जब एक बार आप ऐसे करेंगे, बाकी खुद ब खुद ये चेन आगे बढ़ती जाएगी और अगले NH खुद ब खुद C डबल बॉन्ड O के नीचे आते जाएंगे। बस शुरू में आपने यहाँ से ख्याल करना है कि कैसे इसको तरतीब में रखना है कि C डबल बॉन्ड O NH, ताकि इस C डबल बॉन्ड O के नीचे NH आ जाए, फिर आगे तरतीब से चलते जाएंगे। अब वो कहता है कि राइट हैंडेड हेलिक्स है हमारे पास, जिसमें ये ग्रुप है NH और C डबल बॉन्ड O। ये वर्टिकली एडजेसेंट हैं टू वन अनदर, वर्टिकली यानी ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे एक दूसरे से एडजेसेंट हैं यानी जुड़े हुए हैं। लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक करते हैं एक स्पाइरल को दूसरे स्पाइरल से। ये स्पाइरल है, ये लिंक हुआ पड़ा है दूसरे स्पाइरल के साथ, इस तरह से हुआ। एक्सरे ने ये दिखाया है कि एवरेज अगर देखें तो हर टर्न में 27 अमाइनो एसिड के यूनिट मौजूद होते हैं हेलिक्स में। ये एक टर्न है और हर टर्न ये ऐसे टर्न पूरा होता है, ये यहाँ आ गया, तो एक टर्न में 27 अमाइनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें 2 स्पाइरल चेन्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे में क्वाइल हुई पड़ी है। समझ लें कि इस तरह की एक चेन इधर है, एक चेन इधर है। ये है राइट हैंडेड और ये है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए हैं, क्वाइल हो गए हैं और एक कॉमन एक्सिस बन गया है इनका। इस तरह ये एक डबल हेलिक्स बना रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड मिलकर डबल हेलिक्स बना रहे हैं। और डायामीटर क्या है इसका? इसकी गोलाई क्या है? इसकी गोलाई है 18 से 20 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? 10 की पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। इसके ऊपर ये एक डॉट लिखते हैं डिग्री वाला। ये जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे को। कार्बोहाइड्रेट, फूड मटेरियल जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, इनमें भी OH ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा
थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि ये जो अंदर लिखा हुआ है ये क्या है। डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, ये हमारे पास कुछ बेसिस होती हैं, पिरिमिडीन और प्यूरीन बेसिस इनको हम कहते हैं। ये बुनियादी यूनिट हैं इसके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 डॉटेड लाइंस हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 2 डॉटेड लाइंस हैं। तो 3 डॉटेड लाइन मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये फिर 3 है, ये 2 है। इस तरह ये एक तरतीब बनी हुई है। और ये जो स्पाइरल है खुद जिसको ये बेसिस जुड़े हुए हैं, ये बेसिस जिसको जुड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं शुगर फास्फेट बैकबोन। ये शुगर फास्फेट का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसके साथ पिरिमिडीन और प्यूरीन बेसिस, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन वगैरह जुड़े हुए हैं। ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। ये चीज़ें जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 2 चीज़ें चिपक जाती हैं जिस चीज़ के ऊपर हम लगाते हैं। तो इनके चिपकने की सलाहियत दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। टेक्सटाइल मटेरियल क्या है? धागे वगैरह हैं और धागों से फिर कपड़े वगैरह बनते हैं। One of the most important properties of paints and dyes is their adhesive action. एडहेसिव एक्शन क्या चीज़ है? उनकी चिपकने की सलाहियत। ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है इनके अंदर? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, जहाँ हम इनको लगाते हैं, जहाँ हम इन पेंट्स और डाइज को अप्लाई करते हैं। Similar type of hydrogen bonding make glue and honey as sticky substances. इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जो कि ग्लू को और हनी को, ग्लू को और शहद को स्टिकी बनाती है। स्टिकी मीन जो चिपक जाए, चिपचिपा सा हो। इसी तरह कॉटन, रेशम और फाइबर जो कि केमिकली खुद तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्री में कपड़ों के लिए जो हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन दीज थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है इन धागे बनाने वाली चीज़ों में। इससे भी धागे बनते हैं, इससे भी धागे बनते हैं, इससे भी धागे बनते हैं और इन धागों से कपड़े बनते हैं। तो ये दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर रिजिडिटी, कि वो जो धागा है वो कितना मजबूत होगा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ, और अगर हम उसके ऊपर टेंशन अप्लाई करें, उसको अगर हम खींचें तो किस हद तक वो खींचा जाएगा और नहीं टूटेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मजबूती और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये दोनों ज़रूरी हैं थ्रेड मेकिंग मटेरियल के अंदर, जिससे मजबूत किस्म के अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो फिर बनते हैं। ये था जी हमारा लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट जो है हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।